नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 22 जनवरी का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि अयोध्या नगरी में राम मंदिर के बीच प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन होगी। और इसी दिन आपको बता दें कि मंदिर में विराजेंगे दशरथ नंदन जानकी वल्लभ भगवान श्री राम। और उससे पहले देश आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, मानो असली दीपावली इस दिन यानी कि 22 जनवरी को ही होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम के रंग में रंगी हरियाणा की छोटी काशी। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, साथ में चली ध्वजा यात्रा। भक्तिमय हुआ पूरा आलम, राम नाम से गूंज उठा भेवानी। पूरा देश इस समय राम नाम के रंग में रंगा हुआ प्रभु राम लला के अयोध्या मंदिर में विराजने के लिए होने वाली प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के चलते आस्था और श्रद्धा के साथ राम नाम का गुणगान कर रहा है। और देश का कोई भी प्रदेश इस उत्सव रूपी माहौल से अछूता नहीं। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग शहरों के बीच भी यही आलम बना हुआ है। तस्वीरें हरियाणा के भिवानी की हैं, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर कलश यात्रा और ध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी गिनती में महिलाओं ने शिरकत की। और जहां जहां से यह कलश व ध्वजा यात्रा गुजरी, लोगों ने बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ उसका भव्य स्वागत भी किया। आज हमने राजा रामचंद्र जी के भव्य यात्रा का स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, जिसमें पहले कलश यात्रा और ध्वजा वाली महिलाएं थी, जिसमें से 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद खाकी बाबा वाले मंदिर के जो मेन महंत हैं, उनकी रथ यात्रा थी। उसके बाद जो राम कथा करेंगे उनका रथ था, वो विश्व हिंदू परिषद की। इसमें ये था, पहले सबसे पहले चांदी की खड़ाऊ थी, उनको एक रेडी में स्थापित किया हुआ था पुष्पोक में। उसके बाद चांदी का कलश था, जो मुख्य यजमान है राम कथा जो करवा रहे हैं सालासर धाम में, उनके सिर पर विराजमान थी। और उस पे भागवत की पेटी उनके पति देव के सिर पर विराज। हिंदुस्तानियों के लिए ये मौका बेहद उल्लास भरा है, क्योंकि भगवान राम सबके आराध्य हैं। और काफी अरसे बाद ये मौका आया है कि राम मंदिर में भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। और यह देश के लिए व हर हिंदू के लिए गर्व की बात है। 95 वर्षों की कठोर तपस्या के साथ 5 लाख राम भक्तों की आहुति के साथ जब हम इस आयोजन को भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपने भवन में देख रहे हैं, तो पूरे शहर में खुशी का उल्लास है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम दीपावली बनाते हैं, उससे सद्गुना त्योहार ये बनेगा। और उस निमित्त शहर के विभिन्न मंदिरों में कहीं कलश यात्राएं हैं, कभी कहीं राम कथा का आयोजन है, कहीं भंडारे का। पूरा शहर ऐसा लग रहा है मानो राममय हो गया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होनी है, उसके उपलक्ष्य में पूरे भिवानी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज है, वहाँ एक उल्लास और हर्ष का वातावरण है। उसी के निमित्त अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। जैसे भिवानी की बात करें तो हनुमान धाम में यज्ञ चल रहा है, बाबा जहरगीर आश्रम में शिव की कथा चल रही है, और आज ये
राम कथा जो 22 तारीख तक चलने वाली है उसका शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए कलश और ध्वजा यात्रा एक विशाल रूप में, शायद भिवानी में इतनी बड़ी शोभा यात्रा, कलश और ध्वजा यात्रा पहले नहीं निकली होगी। जय श्री राम। आज हमारे धर्म देश भारत देश में बड़ा ही पावन शुभ अवसर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भव्य निर्माण जो श्री मंदिर का हुआ है, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम जी बैठने जा रहे हैं 22 जनवरी को। उसके उपलक्ष्य में छोटी काशी भिवानी में आज ध्वजा यात्रा, कलश यात्रा एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन आप सभी के सहयोग भाव से मनाया जा रहा है। विश्व शांति की भावना को देखते हुए कि सौहार्द और प्रेम ये हमारा बना रहे, हमारी धर्म में रुचि हो, और विशेष करके हमारी जो 3 जिम्मेदारियां हैं, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक, इन तीनों जिम्मेदारियों को हम बड़े उत्साहपूर्वक निभा पाएँ। और वो तभी होगा जब हमारा देश सर्वोपरि धर्म में होगा। और आज विश्व में ऐसा महोत्सव लग रहा है जैसे त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम जी का उत्सव मनाया गया, जब भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके नगर में प्रवेश किया, तो भव्य सभी द्वारकावासियों ने दीपोत्सव मनाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या में होने वाले आयोजन के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बेहद उत्साहित हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और रामलल्ला के विराजने की रस्म अदा होने से पहले की खुशी में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने भी अपने चंडीगढ़ आवास पर एक भजन संध्या का आयोजन किया। जिसमें शिरकत करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल भी पहुंचे और पंजाब के राज्यपाल भी। यहां मुख्यमंत्री आस्था और श्रद्धा के रंग में डूबे भजन गाते हुए भी नजर आए। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपो हर बाला बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि है
बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। कौशल्या नंदन रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे और फिर जब चाहे कोई भी अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच सकता है। फिलहाल जहां अयोध्या में धूम मची हुई है, वैसा ही उत्सव सा माहौल पूरे देश के संग हरियाणा में भी नजर आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। 22 जनवरी रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है। उस जैसा बताया कन्हैया जी ने कि झोपड़ी से निकल करके और अब एक महल में उनको विराजमान किया जाएगा। उस अवसर की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसा अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में 9 का बहुत महत्व होता है। नवरत्न है, नवग्रह हैं, 9 राशियां, 9 मानो इस प्रकार के कई प्रकार के 9 के साथ विषय जुड़े हुए हैं। तो अगर आज का दिन जोड़ करके 22 जनवरी का दिन जोड़ लिया जाए तो ये उत्सव भी 9 दिन का बनता है। आह्वान किया गया कि 14 जनवरी से ही हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम प्रभु राम की लीला कैसे कर सकते हैं। और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई, स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है। और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। कई सरकारों ने छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। हमारे पास ये विषय आया, हमने कहा छुट्टी के बजाय क्यों नहीं जिन स्थानों पर लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी रूप में, विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है या हमारे ऑफिस हैं, दिन में कोई ना कोई वहां प्रभु रामचंद्र जी की लीला के नाते से कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और प्रातःकाल 11 बजे से 1 बजे तक वो 2 घंटे का समय है जब अयोध्या में ये सारा कार्यक्रम चल रहा होगा प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लाइव भी दिखाया जा सकता है। अपनी व्यवस्था सब करेंगे। हमारे चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे अन्य कार्यालय हैं, बजाय छुट्टी के उस 2 घंटे का लाइव प्रसारण हमको देखना चाहिए। और सायंकाल उस दिन दीपोत्सव अपने अपने घरों में सबको करना चाहिए। यानी एक प्रकार का ये भी, जैसे प्रभु रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या, दीपावली मनाई गई थी, तो ये भी एक दीपावली का एक दूसरा स्वरूप उस दिन हमको देखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मैं तो आज इस अवसर पर एक पन दो काज, मुझे तो लाभ हुआ ही हुआ है, लेकिन हम सब प्रभु राम जी के उस लीला को दोहराते हुए उनके गुणगान से, उनके गुणगान को करते हुए अपने जीवन को शुद्ध करें। तो वहीं भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आपको बता दें कि भगवान का भव्य मंदिर बना और जब वो पल है और भगवान राम 22 जनवरी के दिन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आस्था और श्रद्धा से सरोबोर हर कोई अपनी तरफ से भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करता हुआ चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। 2 महीने लगातार जलेगा दीपक। अयोध्या पहुंची अनोखी अगरबत्ती। 108 फीट लंबी अगरबत्ती से महकेगी अयोध्या। थाईलैंड से आई शुद्ध हल्दी। राजस्थान से एक संत ने भेजा 600 किलो शुद्ध देसी घी। पूरे देश में राम भक्त उत्साहित हैं और हर भक्त यही चाहता है कि वह अपने आराध्य को अपनी ओर से कुछ न कुछ अर्पित जरूर करे। बस इसी भावना के चलते
गुजरात के रहने वाले एक कारोबारी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए एक खास तरह की अगरबत्ती तैयार की है, जो कि 108 फीट लंबी है और जब यह प्रज्वलित होगी तो इसकी महक कम से कम 20 किलोमीटर तक फैलेगी और इसके निर्माण के लिए हवन सामग्री के साथ साथ शुद्ध देशी घी के अलावा अन्य कई चीजों का इस्तेमाल किया गया है। धूपसली है वो 108 फुट लंबी है और 3.5 फुट की उसकी गोलाई है और वो धूपसली है वो एक बड़े टेलर में एक रथ स्वरूप एक व्यवस्थित उसका एक रथ बनाया है, वो रथ में आने वाली है और वो धूपसली है वो 45 दिन के लिए प्रज्वलित होगी और उसके हिसाब से उसका जो आजू बाजू का जो एरिया है वो 15-20 किलोमीटर के बीच में उसमें उसका एकदम सुगंध से प्रसारित होगा। सब अपनी प्रेरणा से सब लोग दे रहे हैं। अब किसी के मन में कौन भाव आ रहा है उसी भाव से दे रहा है। जैसे अलीगढ़ में कोई 4 कुंटल का ताला बना के रखे हुए हैं, उसकी बताते हैं 15 फीट की चाबी है। तो अब बनाया उसकी मन में भाव आया होगा, एक ऐसा ताला बना दिया जो आज तक बना ही नहीं। तो लोग एक ऐसी चीज़ प्रभु को देने की कल्पना करते हैं कि जो अजूबी हो, आज तक नहीं हुई नहीं हो, लोग की कल्पना में आ गया, उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। रामलला के पूजन में शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल होगा, लिहाजा इसके लिए राजस्थान के एक महात्मा की ओर से गाय के दूध से तैयार किया हुआ शुद्ध देसी घी, जो कि वे पिछले 6 सालों से लगातार तैयार कर रहे थे, उसे अयोध्या पहुंचाया गया है। और साथ ही भगवान रामलला के इस आयोजन में इस्तेमाल होने के लिए थाईलैंड से शुद्ध हल्दी भी पहुंच गई है। रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोगों सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं। जोधपुर की धरती से वहाँ के एक महात्मा ने अपनी गौशाला से गत 6 वर्षों से इकट्ठा किया हुआ देशी गाय का शुद्ध घी यहाँ पर भेजा है और वह प्रचुर मात्रा में भेजा है। अब घी पहुंच गया, अगरबत्ती भी पहुंच गई, तो दीपक भी पहुंचना था। एक ऐसा अनूठा दीपक जो पंचमुखी है, लेकिन इसका वजन जानेंगे तो हुजूर हैरान रह जाएंगे। इस अनूठे दीपक का वजन 1100 किलो का है और यह पीतल व स्टील के साथ बनाया गया है। 1100 किलो वजनी इस दीपक में एक बार में 551 किलो घी डल सकता है और एक बार प्रज्वलित होने पर यह 2 से 2.5 महीने तक चलता है और एक बार इसमें 15 किलो की रुई की बत्ती भी लगती है। दीप बनाया है हमने, 1100 किलो वजन का है। उसमें जो घी समाने जाए तो 501 किलो घी समा सकता है। जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है, दीवेट बनाया है। और ये इसका खासियत ये है कि जो दिया जलता है तो 2 से 2.5 महीना तक ये दिया जलेगा। अगर आप भी राम के रंग में रंगे हुए अयोध्या नगरी का अद्भुत व अलौकिक नजारा देखना चाहते हैं तो पहुंच जाइए अयोध्या नगरी और शामिल हो जाइए इस उत्सव में। तो फिलहाल कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। अब मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।